डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम इस वीडियो में तीन ऐसी बात करेंगे सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन जो 2025 का होने वाला है, चाहे वो निजी स्कूल के लिए हो चाहे आपके सरकारी स्कूल के लिए हो। तीन ऐसे बिंदुओं पर बात करेंगे। यदि आपके पास वो बिंदु आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो हमें कहना पड़ेगा, जैसा कि आप थंबनेल देख कर आए हैं, कि सॉरी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 2025 के फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। उससे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं, उससे पहले हम आप बता दें कि हम अपने चैनल पर एक नया बैच, टारगेट बैच, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए रहेगा, स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 6 प्रवेश कक्षा वालों के लिए मैथमेटिक्स की स्पेशल क्लास रहेगी, जो बिल्कुल निःशुल्क फ्री क्लासेस रहेंगी। आप रात डेली 8 बजे हम लाइव रहेंगे। आप ये क्लासेस निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अभी से सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन बटन को आप प्रेस कर देंगे तो आने वाले नोटिफिकेशन और हमारी क्लास की जानकारी आपको लग जाएगी। और प्लीज चैनल को अगर अच्छा लगे अगर आपको तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों में शेयर करिएगा ताकि सभी लोग ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। चलिए अब हम बात करते हैं उन बिंदुओं की जिन बिंदुओं के बिना आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको बता दें, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उन तीन बिंदुओं पर कंप्लीट किया जाता है। आपको यदि फॉर्म भरना है तो आपको ये तीन कंप्लीट करने पड़ेंगे, तीन स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। पहला स्टेप होता है आपका रजिस्ट्रेशन का, दूसरा स्टेप होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, तीसरा होता है फीस पेमेंट का। तो सबसे पहले इस फॉर्म भरने के लिए आपकी पहले तो हम एक ऐसा बिंदु डिस्कशन कर रहे हैं जो यदि आप पूरा नहीं करेंगे तो सॉरी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वो पहला बिंदु है आपकी उम्र। उम्र के संबंध में आपको बता दें, देखिए एज क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्म भरने के लिए। तो हम दोनों क्लास के लिए डिस्कशन करेंगे, कक्षा 6 के लिए और एक कक्षा 9 के लिए। तो कक्षा 6 की पहले हम बात करते हैं। देखिए कक्षा 6 में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं, पेरेंट्स भरवाना चाहते हैं, तो बच्चे की उम्र आपकी 10 से 12 वर्ष रहेगी। अब ये 10 से 12 वर्ष का क्राइटेरिया आपकी कौन कौन सी डेट इंक्लूड रहेंगी वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए दूसरे नंबर बिंदु पर लिखा हुआ है, आपके बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2013 और 31 मार्च 2015 के बीच होनी चाहिए। यानी कि आपका ये 1 अप्रैल की डेट भी शामिल रहेगी उसमें और 31 मार्च 2015 की डेट भी शामिल है। ये दोनों तिथियां शामिल हैं। यानी यदि आपके बच्चे का जन्म यदि 1 अप्रैल 2013 और 31 मार्च 2015 को हुआ होगा, इस बीच दौरान हुआ होगा, तो उसकी उम्र 10 से 12 वर्ष ही होगी। तो ये क्राइटेरिया कक्षा 6 के प्रवेश के लिए है। और कक्षा 9 के लिए भी देख सकते हैं आप, यहाँ पहले बिंदु में लिखा 13 से 15 वर्ष। यदि आप कक्षा 9 प्रवेश के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, जैसे ये फॉर्म आता है, देखिए अभी फॉर्म आया नहीं है, अभी करंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये है, जैसे आती है हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करा देंगे। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना है सब्सक्राइब करने के बाद। दूसरा बिंदु है 13 से 15 वर्ष की उम्र हम कब कैलकुलेट करेंगे? तो आपके बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए 1 अप्रैल 2010 और 31 मार्च 2012 ये दोनों तिथियां शामिल रहेंगी। 31 मार्च और 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल और 31 मार्च दोनों तिथियों के बीच आपके बच्चे का जन्म होना चाहिए। तो उसकी उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच में रहेगी और आपका बच्चा फॉर्म फिल कर पाएगा। अगर नहीं है तो सॉरी, आपका बच्चा या आप उसको फॉर्म नहीं भरवा सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं, देखिए हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। सेकंड हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जैसे ऑनलाइन विंडो आपकी ओपन होगी उसमें आपको सबसे पहले इस ऑनलाइन पोर्टल एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपकी होती है, ये इस पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने से पहले आपको पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का ये दूसरा बिंदु है। यदि आपके पास नहीं है तो सॉरी आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या जरूरत है? आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। दूसरा आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपकी फैमिली में किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे आप प्रॉपर आप कम्युनिकेशन कर सकें, आपके पास मैसेज आ सके, ओटीपी आ सके। क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक ईमेल आईडी चाहिए पड़ेगी। यदि आपके पास नहीं है तो अभी से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर, दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की सहायता से आप जब उसमें पंजीयन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। पंजीयन करने के बाद ये देख सकते हैं आप, जो उसका पोर्टल रहेगा एनटीए का पोर्टल, उसमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आप अप्लाई करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। जो लिंक दी गई होगी अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं उसके बाद हम फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से हो जाएगा, ये विंडो आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लॉग इन हियर। यहाँ से जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देंगे। तो दूसरा स्टेप जो हमारा कहने का मतलब ये था कि यदि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी नहीं है और यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो सॉरी आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के तीसरे बिंदु में आपका दिया गया था, हमने क्या बताया था आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट की फीस की बात करें, देखिए इसमें क्या दिया गया है, जनरल ओबीसी के लिए 650 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
और SC/ST के यदि बच्चे हैं तो उनको 500 रुपये की फीस कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन कंप्लीशन, आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर देंगे ऑनलाइन पोर्टल पर, उसके बाद आप यदि यहाँ पे आप अपना फॉर्म भी फिल कर देते हैं, लेकिन तीसरा स्टेप एप्लीकेशन फीस यदि आप सबमिट नहीं करते हैं तो सॉरी, आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एक अपना जो वीडियो था मेरा, प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कशन कर चुका हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। यदि मैं आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे साथ में दे दूंगा कि निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स आपके, यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो सॉरी, आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन, ये देखिए रजिस्ट्रेशन विंडो का जो स्टेप, महत्वपूर्ण स्टेप होता है, इसमें दिया गया होता है ये डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी अपलोड करने पड़ेंगे। एक तो आपकी स्कैन फोटोग्राफ्स, आपकी करंटली बनी हुई 10 से 200 KB के बीच की फोटोग्राफ्स, आपके सिग्नेचर और साथ में थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का निशान, और कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि आप किस कास्ट के हैं, SC ST OBC। यदि डोमिकल सर्टिफिकेट है आपके पास, वो होना ही चाहिए, कंपलसरी है। ये देखिए स्टिक साइन जहाँ जहाँ बने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास नहीं है, आप सबमिट नहीं करते हैं तो सॉरी, आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कि इनके बगैर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। सॉरी, जो मैं आपको बताना चाहता था मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉरी, यदि आपके पास ये स्टेप बताए गए, वीडियो बताई गई जानकारी नहीं है तो आप सॉरी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आगे की नोटिफिकेशन के लिए, सारी जुड़ी हुई जानकारी के लिए सैनिक स्कूल एग्जाम्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दें ताकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको मिलती रहे। और प्लीज़ आज से हमारी इस लाइव क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हम मैथमेटिक्स के ऊपर स्पेशल क्लास रखने वाले हैं जो हमारी कंटिन्यू रहेगी एग्जाम तक, और आप इसमें 1-to-1 कम्युनिकेशन करके हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।